आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का क्या नाम है बाबू मेरे? सबके अंदर ये उत्सुकता होती है कि इसके बारे में जानना, हाँ, सबके अंदर होती है ये उत्सुकता होती है कि हम इस टॉपिक के बारे में जाने, कुछ ज्यादा जाने। तो आज हम लोग गहराई में पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। चूंकि टॉपिक बहुत ही लंबा है इसीलिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, बहुत ही प्यार से देखना है, ओके ना। तो आइए, तो बाबू मेरे अपना चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन, बोले तो प्रजनन। हाँ, रिप्रोडक्शन बोले तो प्रजनन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ठीक है, प्रजनन तो हमने कह दिया प्रजनन, लेकिन ये प्रजनन होता क्या है? आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए। अगर कोई टॉपिक शुरू हो रही है तो सबसे पहला सवाल आपके मन में उस टॉपिक के रिलेटेड ही आना चाहिए। अच्छा, ये प्रजनन होता क्या है, ये जनन होता क्या है, ये सवाल आना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि आप लोग देखते होंगे आपके घर एक गाय है, एक भैंस है, कुछ दिनों बाद पता चलता है उनने बछड़ा दिया, हाँ उनने बछड़ा दिया, बछिया दिया। या फिर कुत्ते बिल्ली को आप लोग देखते होंगे कि कुछ समय बाद जो है ना वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ये क्या है, ये किस प्रोसेस के द्वारा वो आते हैं? तो वो आते हैं बाबू मेरे प्रजनन के द्वारा। किस माध्यम से? प्रजनन के द्वारा। तो इससे तो हम स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं ना अब कि जीव जो है अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। जीव जिस विधि से अपनी संतान उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? प्रजनन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रजनन कह देते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्रजनन कहते हैं। या फिर अगर हम लोग कुछ और इसको देखें तो इसमें यह कहा जाता है जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है अपने जैसा समान जीव उत्पन्न करता है। अब मान लो कि यहाँ पर अपने जैसा समान जीव डाल दिया है, इसीलिए डाला गया है क्योंकि आप सबको पता है कि कुत्ता कभी भी बिल्ली को जन्म नहीं दे सकता, भैंस कभी भी गाय को जन्म नहीं दे सकती, और कभी भी गाय जो है ना वो भैंस को जन्म नहीं दे सकती, या फिर गधा कभी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता, और घोड़ा कभी गधे को जन्म नहीं दे सकता। यानी सभी जीव जो है ना वो अपने जैसे संतति उत्पन्न करती है। अब मान लो पता चले इंसान जो है कल से घोड़ा जन्म देना शुरू कर दे, इंसान जो है कल से गधा जन्म देना शुरू कर दे, तो ये प्रक्रिया जनन की स्वाभाविक नहीं है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया जनन की नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया यह है कि जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। तो यहां तक जनन आपको समझ में आ गया होगा, जनन आपको यहां से समझ में आ गया होगा, सीधे सीधी बात है। अब सुनिएगा, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है बाबू मेरे? इस जनन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात जो है यहां पर वो होती है कि इसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए का प्रतिरूप बनता है, और ये जनन की मूल घटना होती है। कहोगे गुरुजी कैसे होती है, हमको बताइए। अब सोचिए कि यहां पर आपके पास जो है ना पिता से एक पिता है और माता है, इन्हीं दोनों के मिलने से तो संतान की उत्पत्ति होती है। और यहां पर जो है ना संतति कहो या फिर संतान कह दो, क्या कह दो? संतान कह दो। तो इनसे डीएनए आएगा, ठीक है, इनसे डीएनए आएगा, ठीक है, और ये दोनों मिलकर के एक नया डीएनए बाबू मेरे यहां पे बनेगा। इसका भी गुण इसमें पाया जाएगा, इसका भी गुण इसमें पाया जाएगा। बात क्लियर ना? इसका भी गुण पाया जाएगा, इसका भी गुण इसमें पाया जाएगा, सीधी सी बात है। अब इन दोनों का गुण जब इसमें पाया जाएगा मतलब यह है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो संतान अपने माता पिता के समान दिखेगा, सीधी सी बात है। अब ये जो डीएनए की हम बात जो कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि पिता से भी ये गुण लेकर आएगा और माता से भी गुण लेकर आएगा, और ये संतान जो उत्पन्न होगा ये दोनों का गुण रखेगा। यानी कुल मिलाकर ये अपने माता पिता की तरह दिखेगा। क्लियर ना? कभी भी अब मान लो कि माता पिता इंसान है, माता पिता इंसान है, माता पिता जानवरों के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। माता पिता मान लो कि इंसान है, तो यहां पे बच्चा भी किसका होगा? इंसान का ही होगा। बच्चा भी किसका होगा? इंसान का ही होगा। क्लियर ना? अब ये हूबहू मतलब ये इंसान का ही बच्चा होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो नया डीएनए जो बना है, साधारण भाषा में अगर कहे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं मेरे दोस्त? प्रतिकृति है, उसी को कह देते हैं प्रतिकृति का बनना, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि डीएनए जो है ना यहां से आ रहा है संतान में, डीएनए जो है यहां से आ रहा है संतान में, यानी पिता से भी आया, माता से भी आया,
यानी क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू मेरे, स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण हो रहा है, तो अनुवांशिक गुणों का, पैतृक गुणों का। पैतृक गुण कहने का मतलब क्या, माता पिता के गुणों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। किसमें हो रहा है, तो उसके संतति में हो रहा है, उसके संतान में हो रहा है। तो यहां पर क्या स्थानांतरण हो रहा है, तो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण हो रहा है, तो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना। अब किसके माध्यम से हो रहा है, तो डीएनए के माध्यम से हो रहा है। अब डीएनए चूंकि अनुवांशिक गुणों को लेकर जा रहा है आगे, तो हम इसीलिए इसको क्या कह देंगे, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको हम क्या कह देंगे, अनुवांशिक गुणों का वाहक कह देंगे। जो ले जाने वाला होता है, जो ढोने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, वाहक कहते हैं। जैसे संदेश वाहक यानी संदेश को लाने वाला कहते हैं ना, संदेश को लाने वाला। जलवाहक जल को लाने वाला, क्लियर ना। तो ये जो ये ले जा रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। किस चीज का, तो अनुवांशिक गुणों का। इसीलिए हम अनुवांशिक गुणों का वाहक हम किसको कह देते हैं, डीएनए को कह देते हैं। किसको कह देते हैं, डीएनए को कह देते हैं। और डीएनए का ही एक छोटी सी इकाई होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। हम यहीं पे बता देते हैं, इसी की छोटी इकाई जो बाबू मेरे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए की छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है ना। डीएनए की छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। और इसी डीएनए को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं इसको, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं बाबू मेरे, इसको हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू मेरे, कि अब ये अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है किसमें, संतान में। किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। इसीलिए हम डीएनए को अनुवांशिक गुणों का वाहक कह दिए, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है, जनन की प्रक्रिया का ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बताइए जनन की प्रक्रिया का मूल घटना क्या है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जनन की प्रक्रिया, ये जनन की प्रक्रिया का मूल घटना क्या है। तो आप सीधे सीधे कहिएगा मेरे दोस्त, यहां पर सीधे सीधे कहिएगा, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है। क्योंकि उसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है, फोटोकॉपी बनता है, ठीक है ना। अब चूंकि ये लैंगिक जनन में स्थानांतरण हो रहा है, अगर लैंगिक जनन में स्थानांतरण हो रहा है तो थोड़ी सी विभिन्नता आएगी। क्या आएगी, विभिन्नता आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या है ना, इससे जो है कोशिकाओं में विभिन्नता आती है, तो सीधी सी बात है संतानों में भी विभिन्नता देखने को मिलेगी। विभिन्नता कहने का मतलब भिन्नता, थोड़ा सा अंतर। विभिन्नता कहने का मतलब थोड़ा सा अंतर, थोड़ी सी भिन्नता। जैसे मान लो कि हम लोग अपने मम्मी पापा के संतान हैं, तो क्या हम लोग हूबहू फोटोकॉपी तो नहीं होते हैं ना मम्मी पापा के, होते हैं क्या, नहीं होते ना। थोड़ा सा तो चेंजेज होता है, थोड़ा सा क्या, बहुत चेंजेज होता है। थोड़ा सा हम लोग को मिलता है लक्षण, थोड़ा सा लक्षण। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर इनका भी गुण मिलेगा, इनका भी गुण मिलेगा। तीसरा चीज बनने वाला है ना, हाइब्रिड बन रहा है ना यहाँ पर। तो हाइब्रिड बन रहा है तो जाहिर सी बात है पहले वाले से बेहतर होगा, पहले वाले से अलग होगा। तो अब लैंगिक जनन जिसमें भी होता है उसमें जो भी संतानें उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पर दो जनकों का जो है यहां पर डीएनए स्थानांतरित हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा, थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये एक समान तो दिखेंगे, यानी मनुष्य का जो है, मनुष्य का जो संतान होगा वो मनुष्य ही होगा, लेकिन वो समरूप नहीं होंगे, वो फोटोकॉपी नहीं होंगे, बिल्कुल ही फोटोकॉपी नहीं होंगे, उनमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने क्या बताया, जनन बताया आपको। और जनन का जो मूल घटना है वो क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनना। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका काम क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का वहन करना, स्थानांतरण करना अपने पैतृक पिता से, माता पिता से कहां, संतान में। माता पिता से यानी जनकों से संतान, जनक से कह सकते हो, जनक से संतान में डीएनए, ये अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना किसका काम है, डीएनए का। तो ये चीज आपने समझ लिया, जनन क्या होता है, क्लियर।
जनन क्या होता है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा।